तो दोस्तों आज हम जानेंगे एरिया 51, एक मिस्टीरियस जगह जो अमेरिका वालों ने छुआ के रखी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में रात होती है। उधर लोग स्कूल दफ्तर जाते हैं तो इधर लोग सोने के लिए आंखें बंद करते हैं। दिन और रात के इस फर्क में कुछ घड़ी सब विश्राम करते हैं। एरिया 51 एक जगह है अमेरिका में जिसको लेकर बहुत सारी मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि यहां एलियंस रहते हैं, कुछ कहते हैं अमेरिका कुछ सीक्रेट रिसर्च करता है यहां पर। दुनिया के लिए रहस्य और अमेरिका के लिए उसका खुफिया मिलिट्री बेस, वहीं यूएस के दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम। एरिया 51 को जितना जमाना जानना चाहता है, अमेरिका इस जगह को उतना ही सीक्रेट रखता है। आखिर इस एरिया 51 में ऐसा है क्या? क्यों अमेरिका के दुश्मन इस नाम से खौफ खाते हैं? अमेरिका ने अपने सारे सीक्रेट हथियारों का बेस एरिया 51 को बना रखा है। एरिया 51 तक पहुंचकर रास्ता खत्म हो जाता है। यहां नो एंट्री का बोर्ड, तस्वीरें ना खींचने की चेतावनी, बैरिकेडिंग ही मिलती है। एरिया 51 लंबे वक्त से रहस्यमय रहा है। यहां क्या है और अमेरिकी सेना यहां क्या करती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां एलियन का अंतरिक्ष यान है। इसके साथ ही कुछ का कहना है कि अमेरिका को एक एलियन का शव भी मिला था, जिस पर यहां दशकों से परीक्षण हो रहा है। क्या है इसका इतिहास? अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा स्टेट नवाडा, जिसकी पहचान लास वेगास जैसे शहर है। शानो शौकत की जिंदगी, जहां जुआ भी लीगल है। इस चमक धमक से परे नवाडा स्टेट कुख्यात एरिया 51 के लिए है, जहां अमेरिका एटम बम का टेस्ट करता है। एरिया 51 लास वेगास से महज 134 किलोमीटर दूर है। एरिया 51 कंटीले पेड़ों का ब्याबान है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और अमेरिका का मिलिट्री बेस। नेवाडा का पता स्पेन ने लगाया था। सबसे पहले न्यू स्पेन नाम से कॉलोनी बनाई गई। 1821 में आजादी के बाद नेवाडा मेक्सिको का हिस्सा बना। अमेरिका और मेक्सिको के युद्ध के बाद से यहां पर यूएस का कब्जा है। अमेरिका यहां सुपर पावर डेडली वेपन तैयार करता है। एरिया 51 से मिले सुपर फाइटर का डंका दुनिया में बजता है। क्या है इससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी है कि इस फैसिलिटी में क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट है। इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इस 1950 की रोसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। पत्रकार एनी जैकबसन ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ओन ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़े चीजों के बारे में बताया। जैकबसन ने अपनी किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन की वजह से नहीं, बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। किताब में उन्होंने लिखा कि सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहां लाया गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम एरिया 51 पड़ा। यूएफओ को अक्सर लोग एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसके ठीक ठीक पहचान न हो सके, उसके लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने लगे और उसके दावे आए तो एयरफोर्स ने उसकी जांच शुरू की और उसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम दिया। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बात सामने आती रही। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, लेकिन दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहे, क्योंकि इस प्रतिबंधित इलाके के आसपास आम लोग नहीं जा सकते। ये 24 घंटे और 365 दिन भारी सुरक्षा में रहती थी। तो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। कहा तो यह भी जाता है यहां रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की जाती है। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब नाम के एक आदमी ने सामने आते हुए कहा कि वो एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उनका काम परग्रहियों से जुड़ी रिसर्च से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन के ऑटोप्सी की फोटो है। बाद में एरिया 51 में उसके काम करने का दावा झूठा निकला। इसके अलावा टाइम ट्रैवल को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि अमेरिका यहां पर समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कभी उतरे ही नहीं।
यहीं एरिया 51 में फोटो खींचकर कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। अगस्त 2013 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी गई। इसके जवाब में CIA को कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड करने पड़े। इसी क्रम में फिर उस जगह के बारे में भी बताया गया जो लाक्यू एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई थी। ये एरिया 51 जगह थी जिसका पहली दफा तभी सार्वजनिक जिक्र हुआ। अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के अनुसार एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती थी। जब से अमेरिकी सेना ने CIA के U-2 जासूसी प्लेन की टेस्टिंग शुरू की थी तब से ही। दरअसल कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी करते थे ताकि दोनों को एक दूसरे के अगले कदम की जानकारी हो जाए। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के दोनों टोही विमानों में बड़ा नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने फिर U-2 विमान को लेकर आए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।